हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस सस्पेंस में है कि सर जी हमारा जो रोल नंबर है वो सेकंड लिस्ट में है। जो 625 कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें हमारा रोल नंबर है, तो क्या हम अपना सिलेक्शन फाइनल समझें या ये लिस्ट है विद हेल्ड क्यों रखी गई है, क्या इसके कारण है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो 625 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों को लगता है कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा नंबर है और मेरा लिस्ट में नाम नहीं है या रोल नंबर लिस्ट में नहीं है, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट 2 के नाम से 625 कैंडिडेट की लिस्ट डाली हुई है। आप अपना रोल नंबर उस लिस्ट में सर्च करें, आपको रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि सर ये लिस्ट जो है इसमें हमारा रोल नंबर है लिस्ट नंबर 2 में, तो क्या हम अपना सिलेक्शन पक्का समझें 625 के हिसाब से? तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल नहीं। हाँ जी, देखो सच बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपको अच्छी लगेगी, गलत लगेगी, वो आपका डिसीजन है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको खुश करने नहीं आया, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं। अब ये जो 625 कैंडिडेट है ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि केवल रोल नंबर है, ना नाम है, ना कैटेगरी है, ना किस प्रोविजनल है, क्लियर है, कुछ भी नहीं है, केवल रोल नंबर उसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस लिस्ट का मतलब क्या है? इस लिस्ट का मतलब यह है कि ये जो कैंडिडेट है 625, इनकी जो स्क्रूटनी हुई थी डॉक्यूमेंट्स की, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? जैसे मान लीजिए +2 की आपने सर्टिफिकेट जमा की, तो वहां पे आपसे मार्कशीट मांगी गई होगी, लेकिन आपने केवल वहां पे सर्टिफिकेट दिखाई, या आपसे सर्टिफिकेट मांगी गई होगी, आपने केवल मार्कशीट दिखाई। दूसरा, एनसीसी वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्रूशियल डेट के बाद की एनसीसी जमा की, लेकिन नोटिफिकेशन में पहले से दिया गया था कि भाई क्रूशियल डेट से पहले की एनसीसी आपकी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन आपने बाद में एनसीसी दिखाई और आपने वो नंबर ले लिए एनसीसी के और आप कट ऑफ को पार कर गए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने क्रूशियल डेट के बाद की वहां पे जमा की है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सस्पेंस हैं। आपने उस 7 नंबर पॉइंट पे पढ़ा होगा जो नोटिस है एसएससी का, कि भाई ये जो कैंडिडेट है 625 कैंडिडेट है, इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं है, विद हेल्ड इनको रखा गया है फॉर फर्दर स्क्रूटनी। फर्दर स्क्रूटनी यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की जो जांच है वो दोबारा से की जाएगी। अब आपको बुला के करवाया जाएगा या दिल्ली पुलिस और एसएससी आपस में स्क्रूटनी करेंगे? भाई आपने एसएससी का फॉर्म भरा था दिल्ली पुलिस के तहत, आप दिल्ली पुलिस का जब फॉर्म आया था तो आपने एसएससी की साइट पर फॉर्म जमा किया था ना। भाई शुरुआत में जो वैकेंसी आई थी वो दिल्ली पुलिस ने निकाली थी, लेकिन वो फॉर्म किसका था? एसएससी का। तो आपने शुरुआत में फॉर्म भरा था एसएससी की साइट पर, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपने किसको दिए? दिल्ली पुलिस को। बात आ रही समझ में? तो वहां पर कुछ गड़बड़ हुई होंगी, आपने एसएससी को कुछ अलग दिखाया होगा, दिल्ली पुलिस में जाके आपने कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स दिखाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वो 625 कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है, तो आपकी फर्दर स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद दोबारा से लिस्ट इन 625 कैंडिडेट की जारी की जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि सर जी हमारा इस लिस्ट में नाम है, तो क्या हम अपना सिलेक्शन पक्का समझे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने बड़े स्तर पर गड़बड़ की होगी, डॉक्यूमेंट्स गलत दिखाए होंगे, तो आपको इस लिस्ट से बाहर भी किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल भी पक्का ना समझे अगर आपका नाम 625 वाले में है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज यह है कि सर जी ये लिस्ट है वो कब तक क्लियर हो जाएगी, मतलब कब तक हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये कंफर्म कब तक हो जाएगा? तो विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपको एसएससी की तरफ से नोटिस मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, अगली कार्रवाई आपको क्या करनी है। ठीक है दोस्तों, चौथी चीज यह है कि बच्चे पूछ रहे कि सर क्या हमें कोर्ट जाना पड़ेगा? तो कोर्ट जाने का ये कोई मतलब नहीं है, ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसमें सस्पेंस बना हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है,
उसके आधार पे आपका लिस्ट में नाम तो दे दिया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने कट ऑफ को पार कर लिया है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर 625 की जो लिस्ट क्लियर होगी क्या कट ऑफ कम होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कट ऑफ बनी है उसके आधार पे ही ये लिस्ट बनाई गई है। मतलब आपने उस कट ऑफ को पार कर लिया था, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ थी, कुछ सस्पेंस था, इसकी वजह से केवल आपके रोल नंबर दिखाए गए हैं। जब फर्दर स्क्रूटनी की जाएगी, अगर आप फर्दर स्क्रूटनी को पास कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे, तो नई लिस्ट आएगी कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपका जो 625 वाली लिस्ट को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। एक सप्ताह के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगा एसएससी की तरफ से कि अगली कार्रवाई आपको क्या करनी है। मतलब दिल्ली पुलिस डॉक्यूमेंट्स दोबारा आपके जांच करेगी या दिल्ली पुलिस और एसएससी आपस में कम्युनिकेशन करेंगी आपके रोल नंबर्स को लेकर, या आपको क्या करना होगा वो एसएससी एक सप्ताह के अंदर आपको बता देगी दोस्तों। ठीक है, तब तक पॉजिटिव रहिए। आपका लिस्ट में नाम आ भी सकता है और नाम कट भी सकता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पर ये चीजें डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपके जो डाउट है 625 को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।